थाना प्रभारी मीरगंज की भ्रष्टाचार की मिसाल देनी पड़ेगी, जहां एक तरफ हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, फिर भी विपक्षी के मकान का निर्माण कराया जा रहा है। थाना प्रभारी मीरगंज की भ्रष्टाचार की मिसाल देनी पड़ेगी, जहां एक तरफ हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, फिर भी विपक्ष के मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिसने स्टे ले रखा है उसको उस कार को रोका जा रहा है, जबकि स्टे जिस जगह का लिया गया है उस जगह में मीरगंज थाना पुलिस पैसे के दम पर कार्य कर रही है। जहां स्टे नहीं मानते वहां तक कि पैसे के दम पर कार्य कराया जा रहा है। यहां तक कि मीरगंज थाना प्रभारी हाईकोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते नजर आए। थाने में फरियादी की बैठकर निर्माण कार्य कर रहे, जबकि फरियादी बार बार श्रीमान जी से रिक्वेस्ट करके बता रहे हैं कि निर्माण कार्य कराएगा जाएगा। ऐसे में थाना प्रभारी डांट कर उसे थाने के अंदर बैठा देते हैं और कार्य को अंजाम देते हैं। जिला कप्तान डॉक्टर कौतुंभ ने थाना प्रभारी सहित 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया। उन्हीं के शासनकाल में मीरगंज थाना पुलिस और प्रभारी ये चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि पैसा देकर आया हूं, मुझे किसी का डर नहीं, जो जिससे कहना है जाके कह दो। थाने का एक सिपाही जिसका नाम अरविंद सिंह चौहान है साफ कहता है कि 5 लाख देकर आया हूं, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। वंदे भारत न्यूज चैनल, वाराणसी मंडल हेड। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वंदे भारत न्यूज चैनल वाराणसी मंडल हेड अनिल तिवारी आज जनपद जौनपुर के तहसील मछली शहर के अंतर्गत मछली शहर ब्लॉक के अंतर्गत थाना मीरगंज के में एक ग्राम सभा दरिया दरापुर दरियाव पड़ता है हाँ? करियाव पड़ता है, जिसका जिसका आपसी विवाद के कारण इन लोगों का हाई कोर्ट तक मैटर गया हुआ है, लेकिन जिसमें थाने का प्रभारी और थाने के सिपाही लोग इस तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं कि विपक्षी से चाहे साठ गांठ करके या अपने मन से बिना यह दर्शाता है कि अगर वह पैतृक आबादी में जहां किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा उत्पन्न नहीं है, वहां पर ये वर्क कर रहे हैं। और ऐसे में हम आपको इनके दरवाजे का सब कुछ दिखाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो विवादित स्थल है उससे भी कम से कम 25 लाठा दूरी पर वर्क हो रहा है। और वहां पर मीरगंज थाना का एसएचओ बिना किसी ऊपरी अधिकारी के आदेश के अपने 2 सिपाही अधीनस्थ को भेजता है और घर में घुस करके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है। वहां पर जब जाता है तो कोई न कोई कारण बता करके काम रुकवाता है। ऐसे में जहां एक तरफ सरकार का ये कहना है कि थाने से जमीन का कोई मैटर नहीं है, जहां डीजीपी कह रहे हैं कि थाने से जमीन से कोई वास्ता नहीं है, वहां पर मीरगंज थाने का पुलिस और थाना अध्यक्ष किस तरह से अपमानित करता है लोगों को, यह आपको हम दिखाने जा रहे हैं। और कार्य कहां हो रहा है, सारी चीजें आपको हम दिखाएंगे। दिखाने जा रहे हैं कि यह विवादित स्थल है। विवादित स्थल को दिखाने के लिए देखिए, यह मिट्टी का टीला, एक टाली मिट्टी गिराई गई है। इस दीवार जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार से 8 फीट पूरब यह कार्य है। लेकिन विवादित स्थल का एक प्रकोप आपको दिखा रहे हैं कि विपक्षी के द्वारा यह रास्ता भी है मौजूदा हालत में, लेकिन यहाँ मिट्टी तक नहीं पड़ने पा रही है। लेकिन अब यह रास्ता है नहीं, लेकिन यह अपनी जमीन से जो है दिए हुए हैं रास्ता आने जाने के लिए। मंदिर पे आने के लिए यह जमीन देखिए कि मंदिर के पास आने के लिए यह रजिस्ट्री की जमीन है, फिर भी यहाँ पर विपक्षियों द्वारा यह मिट्टी तक नहीं डालने दिया जा रहा है। ऐसे में हम आपको और जगह इनके घर के अंदर ले चल रहे हैं, जहां पर मौजूदा हालत में थाना मीरगंज के सिपाही लोग अपना वर्क किए हैं। अब आपको हम ले चल रहे हैं जहां पे इनका पुराना पैतृक मकान आप देख रहे हैं, यह मकान है इनका। इस मकान के अंदर आबादी की जमीन है। आबादी की जमीन में ये काम करा रहे थे, मेंटेनेंस का काम करा रहे थे।
जिसमें थाना मीरगंज के एसएचओ द्वारा भेजे गए अरविंद सिंह चौहान और उनके साथ और लोग थे। अब ये देखिए आप देखिए कि यह रिपेयर का कार्य कराया जा रहा था। रिपेयर के कार्य को कराने के लिए और यह सीढ़ी रिपेयर कराई जा रही है और जबकि यहाँ सर भूस्खलन हो रहा है, ये सब सारी चीजें हो रही है। सीढ़ी गिर रही थी यहाँ और ये देखिए सीढ़ी गिरने के कारण ये सीढ़ी को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। यह पुरानी दीवार है और समस्या हो रही है सर। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ का कार्य हो रहा है, लेकिन सिपाही जो अरविंद आया है वह यहाँ पर यहाँ तक आया था सर। यहाँ तक आए और महिलाओं को महिलाएं जहाँ खड़ी है वहां पे ये बैठी थी। वहां से जो है अभद्र भाषा की व्यवहार गाली दुष्कर्म किए हमारे साथ और हमने बोला वीडियो बनाते हैं, तब वो हमारे दरवाजे से बाहर गए सर। उसके पहले यहाँ तक आके हमारे महिला और मस्जिद के साथ गाली और पकड़ करके फालतू बात कर रहे थे और बोलते हमें पैसा दो। क्या कह रहे थे? यहाँ का घूस ही आया था। घुस करके आए थे, गाली दे रहे थे। ऐसे में यह देखना है कि जो हमारे कप्तान साहब जिले में मौजूद हैं उनकी क्या कार्यशैली होती है इस प्रकरण में सिपाही के प्रति। पुलिस थाना द्वारा स्टे ऑर्डर के होने के बावजूद भी सामने कार्य कराया गया, जबकि मैं थाने पहुंचा। स्टे क्या नाम है जहाँ जिन्होंने कार्य कराया? चंद शुक्ला पुत्र जयनारायण। उन्होंने कार्य, मैं गया थाने स्टे ऑर्डर कॉपी लेके, मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ गया। उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट की कॉपी दिखाई तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरे साथ बदसलूकी की, मुझे डांट कर बैठा दिया गया वहाँ पर। और उसके बाद मुझे 9 बजे से 3 बजे तक बैठाया रहा गया। उसके बीच में इन्होंने कार्य कराया, वहाँ 4 फीट की दीवार भी बन गई और मेरे को थाने में बैठा के मेरे ऊपर 117, 151, 107 किस विषय में किस, और जबकि मैं खुद गवर्नमेंट डिपार्ट का आदमी हूँ, मेरे साथ इतना बदसलूकी किया इन्होंने, मुझे गाली पकड़ भी दी। उसके बावजूद भी मैंने उनका सम्मान किया, कुछ नहीं बोला। और उसके बाद मैं चले आया तो राजू टीम आई, 3 बजे आई, मुझे फिर से थाने में से लेके आया। यहाँ स्टे ऑर्डर जहाँ पे था वहाँ मौखिक जगह पे आया मैं, तो वहाँ राजस्व विभाग टीम आई और उन्होंने बोला यहाँ कार्य नहीं होगा, तब जाके वहाँ कार्यवाही हुई। बावजूद भी कहा जहाँ विवाद है वहाँ मैं फिर भी निर्माण कराऊंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं रोकूंगा अपना निर्माण और ना रोकूंगा। और उन्होंने पूरा लॉ एंड ऑर्डर तोड़ दिया है, वहाँ निर्माण ऑलरेडी हो चुका है। तो बताइए, मैं यही चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए। बस जय हिंद, जय भारत।